बड़े मंत्रियों से मुलाकात होती तो बहुत चीज़ें हो सकती थी। कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार ने नेपाल को कोई अहमियत ही नहीं दी। उधर 53 साल बाद बांग्लादेश पाकिस्तान की आर्मी पहुंचने वाली है। भारत के लिए ये बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि आसपास के तमाम देश भारत के खिलाफ अपना रुख दिखा रहे हैं। बांग्लादेश की नई सरकार ने अपनी सेना को ट्रेन करने के लिए पाकिस्तान की आर्मी को चुना है और पाकिस्तान की आर्मी बहुत जल्द बांग्लादेश पहुंचने की तैयारी में है। उधर डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति पद जीते हैं ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनकी बातों से ही जो है वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। अब उन्होंने एक नया ट्वीट किया है, दोबारा से वो बात बोली है जिसमें उन्होंने कहा है पनामा एक अलग देश है, तो पनामा कनाल जो है, पनामा का एरिया कह दिया उन्होंने कि चाइना की मिलिट्री कंट्रोल कर रही है, पहला इल्ज़ाम। दूसरा उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द जो कनाडा है वो अमेरिका का 51वां यानी 51 जो है 51st जो है स्टेट बन जाएगा, यानी कनाडा अमेरिका बन जाएगा। दूसरा ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। तीसरी बात उन्होंने ग्रीनलैंड जो एक अलग देश है कह दिया है कि ग्रीनलैंड हमें यानी अमेरिका को अपनी सिक्योरिटी के लिए चाहिए। यानी कनाडा और ग्रीनलैंड को तो सीधा सीधा ससुरे ने कह दिया कि ये हमारा होगा, और पनामा कनाल पे कह दिया कि चीन का कब्जा है। हजरात मोहतरम, इसके अलावा आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा और डिटेल में दूंगा क्योंकि ये हादसा कल का है। आपने सुना होगा कि आज़रबाईजान से एक जहाज़ पैसेंजर विमान उड़ान भरता है जो कि रशिया के चेचनिया के इलाके की तरफ जा रहा था। विमान ज़्यादा बड़ा नहीं था, डबल इंजन का ये जहाज़ था जो कि छोटी दूरी तय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहले रिपोर्ट की आती है कि पंछी जो है वो टकरा जाते हैं जहाज़ से, जिसके बाद जहाज़ डिसबैलेंस होता है, कई बार चक्कर मारता है वो एयरपोर्ट का, और कजाकिस्तान में उतरने के लिए कई बार वो परमिशन मांगता है। बहरहाल परमिशन ग्रांट नहीं होती है, नहीं मिलती है, जिसकी वजह से उस जहाज़ को पायलट ने जैसे तैसे समुद्र के किनारे बीच पर उतारने की कोशिश की। इस दौरान लैंडिंग ऑब्वियसली सही नहीं हुई और जहाज़ क्रैश हो गया। अब मेरे दोस्तों, इस जहाज में 62 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर थे। कहा जा रहा है कि ज़्यादातर 50 के तो मारे जाने की खबर कंफर्म है, और उसके बाद जो बचे कुचे लोग मिले हैं वो भी समझ लीजिए कि आधे मर चुके हैं, अधमरे हालत में मिले हैं। ऐसी तमाम तस्वीरें हमारे पास मौजूद हैं जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और विचलित हो सकते हैं। इस वजह से उन तस्वीरों को मैं दिखाना ज़रूरी नहीं समझता हूँ। जिस तरह से लोग घायल जहाज़ के पिछले टुकड़े से निकल रहे हैं, कई मीटर दूर तक जहाज़ के टुकड़े बिखरे हुए हैं और तबाही का मंजर ऐसा है कि रूह तक आपकी सहम जाए। दोस्तों, ये 2024 के अंत में होने वाला सबसे ख़तरनाक क्रैश है। और दोस्तों, कल तक ये खबर चल रही थी कि परिंदे इस पर टकरा गए, इस वजह से ये हुआ है, लेकिन अब रज़ाग्राफी आपके सामने सबूत रख रहा है। इस जहाज़ को डिफेंस सिस्टम ने मारा है और मारकर गिराया है। हजरात, ये है सबूत। ये देखिए, इस पे हमले के निशान हैं, एक दो नहीं, कई जगह इस जहाज़ पर हमले के निशान हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे एंटी एयरक्राफ्ट गन या कोई डिफेंस सिस्टम से इस पर हमला किया गया हो। चारों तरफ इस जहाज़ के एक हिस्से पर गोलियों के हमले के निशान हैं। ये रज़ाग्राफी आपको सबूत दे रहा है, शेयर कीजिएगा। इसके बाद खुलासा ये हो रहा है कि ये जो रशिया जा रहा था और रशिया पे यूक्रेन चारों तरफ से हमला कर रहा है, तो रशिया की तरफ उसी वक्त जब चारों तरफ से ड्रोन हमले यूक्रेन कर रहा था तो रूस के एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल एक्टिव थे।
रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको डिटेक्ट किया और इसको दुश्मन का एयरक्राफ्ट समझा और इस पर अटैक कर दिया गलती से, जिसके बाद ये सारा हादसा हुआ है जो आपको पता है। हजरात, इसकी जांच अभी भी हो रही है, देखना यह है कि अब आगे होगा क्या। उधर बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको जो हैं